दोस्तों, आज हम इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में भ्रमण के लिए आए हुए थे। तो यहाँ हम अलग अलग जो कृषि फार्म इनके कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, तो वहाँ हम भ्रमण कर रहे थे। तो हमारी मुलाकात यहाँ हुई है डॉक्टर सूर्यकांत नागरे सर से, जो यहाँ एग्रोनॉमिस्ट के पद पे हैं, सस्य वैज्ञानिक हैं और अलग अलग यहाँ के फार्मों में ये अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं और रिसर्च वर्क का काम यहाँ करते हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि इस फार्म में कौन कौन सी धान की किस्में लगी हैं और उनमें क्या खास बात है कि किसान उनको अपनाए अपने खेतों में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने इस फार्म के बारे में कुछ बताएं कि यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं। अभी तो मतलब खरीफ का सीजन है, तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र के जो बीज उत्पादन इकाई है हमारी, जो देख रहे हैं हमारी बीज उत्पादन इकाई है, लगभग 30 से 35 एकड़ में हमने किसानों के लिए जो बीज उत्पादन है वो धान की एक उत्तम किस्म है JR 206। जी जवाहर राइस 206 है। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से रिलीज़ हुई है। इसकी डिमांड जो है किसानों के बीच में बहुत बढ़ गई है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग जो है यहाँ किसानों को प्रदर्शन के माध्यम से इसका उत्पादन करके दिखा रहे थे, तो किसानों के बीज की डिमांड आना शुरू हुआ, तो हमने यहाँ पर इसका बीज उत्पादन प्रारंभ किया है। जी। तो ये जो धान की ये वैरायटी आपकी आ रही है और बाज़ार में अलग अलग कंपनीज़ की हाइब्रिड वैरायटी आ रही हैं, है ना, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो वैरायटी है ये हाइब्रिड है कि साधारण रिसर्च वैरायटी है, और इसकी क्या खास बात है, इसके बारे में आप बताएं। यह साधारणतः एक रिसर्च वैरायटी है जो 120 से 125 दिन में पक्का तैयार हो जाती है, और इसका उत्पादन हाइब्रिड के समकक्ष है। कुछ स्थानों पर तो किसान जो है हाइब्रिड धान से की तुलना में इसका उत्पादन ज़्यादा दे रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि ये 1 हेक्टेयर में लगभग 55 से 60 कुंटल उत्पादन देती है ये धान, और अगर कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी इस धान की फसल से, इस धान की किस्म से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में धान की किस्म लगाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं एक जो धान का हमारा रोपाई जो हुई है उसमें एक धान के पौधे से जो है लगभग 12 से 15, कुछ स्थानों पर 25 तक जो है कंसे निकले हैं, टीलर्स निकले हैं। तो इससे क्या है, और देख सकते हैं धान के खेत में पानी कम है तब भी जो है फसल काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो यह धान जो है कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। जो साधारणतः किसान धान की दूसरी किस्में MTU 1010 और जो IR 64 जो लगाते हैं उसकी तुलना में यह धान जो है किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और इससे जो है अच्छा उत्पादन किसान ले रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने किसानों को, अनूपपुर ज़िले के किसानों को इसका लगभग जो है 400 से 500 बोरी के आसपास हमने जो है बीज किसानों को दिया, और किसानों ने अपने खेत में इस धान का बीज लगाया और काफ़ी अच्छे रिस्पांस किसानों के आ रहे हैं। जो दूसरी परंपरागत जो खेती कर रहे हैं, दूसरी हाइब्रिड किस्में हैं, उसकी तुलना में इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा किसानों के बीच में देखने को मिल रहा है। जो JR 206 का जो आपने जिक्र किया यहाँ, इसकी कब हमें ट्रांसप्लांटिंग इसकी हमें कर देना चाहिए, और उसके लिए जो हमें नर्सरी डालना है, बीज डालने हैं, कब हमें कर देना चाहिए? 2 तरह से है। एक सिंचित किसान जिसके पास सिंचाई की सुविधा है, वह जो है 15 जून के आसपास जो है इसकी नर्सरी तैयार कर देगा, 15 जून नर्सरी लगा देगा, तो 20 से 25 दिन की नर्सरी की अवधि पे जो है अपनी रोपाई करेंगे। मतलब 5 जुलाई के आसपास अपनी रोपाई कंप्लीट कर लेते हैं, 5 से 10 जुलाई के आसपास, तो किसान इससे जो है समय पर इस पककर तैयार हो जाएगी। 4 महीने की फसल है, 4 महीने में पककर तैयार हो जाएगी और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो किसान सीधी बुआई करना चाहते हैं, लाइन में जो सीधी बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए जो है 15 से 20 जून के आसपास वो सीधी बुआई कर सकते हैं। लेकिन सीधी बुआई में खरपतवारों की समस्या होती है, तो उसका खरपतवार प्रबंधन का विशेष इंतजाम किसानों को करना होता है। धान में अलग अलग बीमारियां भी आती हैं, जैसे राइस ब्लास्ट की बीमारी आपकी आती है, विल्ट की बीमारी आती है। तो किस प्रकार से धान में रोग वगैरह का जो प्रबंधन हम करते हैं, ये जो वैरायटी है इसमें कितनी ज़्यादा प्रतिरोधक इन रोगों के प्रति है? अभी किसानों के बीच में जब हमने अभी बीज दिया और सर्वे किया, तो किसानों के यहाँ से जो फीडबैक आ रहा है उसमें यही किसानों ने कहा है कि जो हमारी हम पुरानी हाइब्रिड किस्में लगा रहे हैं तो उसमें ब्लास्ट की समस्या इस बार पूरे ज़िले में बहुत है। जी। लेकिन जो वैरायटी हमने JR 206 दी है, यह संशोधित किस्म है। इसमें कहीं से कहीं तक जो है अभी तक हमको ब्लास्ट, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इसमें कहीं जो है पत्ते पीले, लाल, कत्था कलर, इसमें कोई भी बीमारी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है।
तो किसानों के खेत में भी हमने भ्रमण किया, तो यह पाया गया है कि कहीं से कहीं तक जो है ब्लास्ट की समस्या तो है हाइब्रिड वैरायटियों में, लेकिन हमारी जो JR 206 है इसमें वह समस्या नहीं है। और इधर जो आपका फार्म आप लोग दिखा रहे, इधर ट्रायल जो आपके हैं, हमने जो है कई सारे वैरायटियां किसानों के लिए लगाए हैं। ये 120 से हमारी JR 206 120 से 125 दिन में पक्का तैयार होने वाली किस्म है, और कुछ किसान हैं जिनके पास अधिक लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहता है, तो उनके लिए 125 से 130 दिन में पक्का तैयार होने वाली NDR 2065 ये किस्म है, जो कि नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैजाबाद से ये किस्म निकली है। यह भी एक धान की संशोधित किस्म है, जिसका उत्पादन जो है 55 से 60 क्विंटल किसान 1 हेक्टेयर में ले सकता है। आप इस किस्म में भी देख सकते हैं, इसमें भी 20 से 25 टिलर्स एक पौधे में दिखाई दे रहे हैं, और जो है कम पानी की स्थिति में भी धान से इस धान से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसी के साथ हमने और भी किस्म JR 81, MTU 1010 और कुछ धान की जो यहाँ की लोकल किस्में हैं उनको भी संरक्षित रखने के लिए हमने यहाँ पर किसानों से एकत्रित करके, जैसे बगरी धान जो है, ये देसी धान की किस्में हैं जो परंपरागत कई समय से किसान अपने पास रखे हुए हैं, उनको संरक्षित करने के लिए हमने यहाँ उनकी प्रदर्शन लगाए हैं। साथ ही हमने लोहंदी धान है, काली लोहंदी है, ऐसी 3-4 जो लोकल धान है उनको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन लगाए हुए हैं। और जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स पे भी आप लोग कुछ काम यहाँ कर रहे हैं क्या? हाँ, मिलेट्स पे भी हमारा जो है काम है। हमने यहाँ पर जो है अभी रागी जो है पूरे ज़िले में जो है राज्य कृषि विभाग कृषि कल्याण विभाग के द्वारा जो है लगभग 7000 किसानों के यहाँ पर जो है रागी के मिनी किट यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो इसी क्रम में हमने जो है किसानों को, सामान्यतः यहाँ के किसान रागी को मड़िया बोलते हैं, तो मड़िया की खेती जो किसान कर रहे हैं वो सीधी बुआई के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है इस बार किसानों को एक अधिक उत्पादन कैसे लें उससे सीधी बुआई की तुलना में, इसलिए हमने उनको जिस प्रकार से हम लोग धान की मचाई करके रोपाई करते हैं उसी प्रकार से हमने रागी की जो है मचाई करके रोपा पद्धति से भी यहाँ पर उसके प्रदर्शन लगाए हैं। तो सामान्यतः उसमें जो परंपरागत विधि है सीधी बुआई, उसकी तुलना में 3 से 4 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ ज़्यादा किसान ले सकते हैं रोपाई पद्धति से। साथ ही हमने कोदो, कुटकी, ज्वार, ये भी श्री अन्य जो फसलें हैं यह भी इसके भी प्रदर्शन लगाए हैं। ओवरऑल यदि हम कहें कि जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र आपका अमरकंटक यूनिवर्सिटी का है, यहाँ का ज़्यादातर यहाँ किस किस क्षेत्र में पूरे काम हो रहे हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट के वाइज यदि हम काम बताएं तो? पहले तो हम लोग जो है मुख्य काम जो है किसान यहाँ पर जो है मुख्यतः जनजाति किसान वर्ग के किसान भाई है यहाँ पे, तो उनका जो है यहाँ पर जो है समय समय पर हम लोग किसानों को प्रशिक्षण के कार्य करते हैं। जो भी आवश्यकता है उनकी उसके हिसाब से प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, किसान मेलों का आयोजन करते हैं, और ये फसल प्रदर्शन जो देख रहे हैं आप विभिन्न किस्मों के माध्यम से, जो भी इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्में हैं उनके प्रदर्शन लगाकर, और साथ ही बीज उत्पादन करके किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा केचुआ खाद बनाने की एक यूनिट है, उसमें कैसे केचुआ खाद बनाते हैं उसका पूरा प्रशिक्षण देते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। हमने कुछ यहाँ पर जो है जो हमारी एक फल बगीचा भी किसानों के लिए यहाँ पर आगे बना के रखा है कि मतलब फल बगीचों के साथ जो है अतिरिक्त आय कैसे कमा सकते हैं, उसका भी एक प्रदर्शन यूनिट हम लोग लगाए हैं। साथ ही अलग अलग सीजन में जो यहाँ के क्षेत्र के लिए अनुशंसित जो है फसलें हैं और किस्में हैं, उनके हम प्रदर्शन के माध्यम से और समय समय पर किसानों के खेत भ्रमण करके हम लोग उनको उनकी खेती से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान हम लोग निरंतर करते आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया। हम लोगों से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।